हेलो जजेस, आज मैं आपके सामने पेश करूंगा एक ऐसी मूवी जो हमें सिखाएगी व्हाट जस्टिस रियली इज बाय शोइंग अस व्हाट जस्टिस रियली इजंट। इसकी स्टोरी को लिखा है फ्रीडरिक डुरेनमार्ट ने अपनी नॉवेल अ डेंजरस गेम में, जहां से इसके डायरेक्टर ने ओरिजिनल स्टोरी है बोल के उठा लिया। नहीं जानते इस डायरेक्टर को? वेल मे बी यू नो हिज अदर मूवी अरुण तुस्सी ऑलमाइटी हो, मेरी उंगली थाम के सुबह चले, जो एक ओरिजिनल मूवी है इंस्पायर्ड बाय एन ओल्ड फोक टेल। Oh, beautiful! Have you guys heard this one? Oh! लेकिन कोई बात नहीं, अब तो बॉलीवुड को बस कोई भी पुरानी चीज रीमेक, री इमेजिन, रीबूट, रीमेक, रीन्यू और रीनेम करके रिलीज करना पसंद है, अपनी सक्सेस रिपीट करने की उम्मीद में। तो आइए देखते हैं इस मूवी में कुछ रिडीमिंग है कि नहीं। आई एम किडिंग, नहीं है, इसीलिए यहाँ रिव्यू एक्सपेक्ट मत करना। मूवी शुरू होती है एक वार्निंग से, ये वाली नहीं, एक वार्निंग कि अपने फ्रेंड्स ध्यान से चुनो वरना वो दोस्ती का फायदा उठा के ये सब बकचोदी करवा देते हैं। ओके, मूवी एक्चुअली शुरू होती है एक पोएम से जो बहुत इंटेलेक्चुअल लगती है लेकिन है नहीं। जिंदा रहेंगे चेहरे। और आप नोटिस करेंगे इस मूवी को इंटेलेक्चुअल लगना बहुत पसंद है। काफी इंटेलेक्चुअल किस्म का खेल लगता है ये। अब मूवी एक्चुअली स्टार्ट करेंगे इमरान हाशमी से, जो अपनी कार में जा रहे हैं पोलैंड से दिल्ली, शायद क्योंकि आई गेस कोविड की वजह से ज्यादातर मूवी तो घटिया ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट हुई है। मेहमान लेके आया हूँ, मीट मिस्टर समीर मेरा। फिर वो डायरेक्शंस पूछता है इस आदमी से जो ऐसा जोक मारता है जिसे आज तक किसी ने अनआयरॉनिकली नहीं बोला। ये रास्ता दिल्ली जाता है? नो, ये रास्ता कहीं नहीं जाता। इस रास्ते पे जाने वाले लोग दिल्ली जाते हैं। उसकी कार के आगे गिरता है एक पेड़ और सैडली इमरान इस आदमी से दूर भागने में नाकामयाब हो जाता है। ये पेड़ कब तक हटेगा? ये पेड़ अपने आप नहीं हटेगा, इसे हटाना पड़ता है। जस्टिस होती है अगर ये पेड़ इसके ऊपर गिरता। मेरे दोस्त का घर पास में, so if you feel like coming, most welcome। तो समीर अपनी चाबी निकाल कर वहीं गिरा देता है क्योंकि वो तो अमीर है। आइए मिलते हैं अपने बाकी इंसाफ के फरिश्तों से। मेरा नाम है जगदीश आचार्य और ये हैं जनाब हरिया जातक भाई, हमारे ग्रुप के एक बुजुर्ग मेंबर नॉट यू, मिस्टर लतीफ जैदी। और ऊपर से मेरी गाड़ी के सामने पेड़ भी गिर गया। समझ में नहीं आया क्या करूँ मैं। रिवर्स, जो रास्ता दिल्ली जाता है ये रास्ता कहीं नहीं जाता। तो मैं कह रहा था उसी रास्ते से वापस भी तो जा सकता था ना चूतिए। एक्चुअली यहाँ साइन बोर्ड पे लिखा था कि ये एक शॉर्टकट है। अब तो ये रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा पड़ गया। क्या है कि शॉर्टकट आदमी को जरा सोच समझ कर लेना चाहिए। जिंदगी में शॉर्टकट खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे लोग होते हैं जिनके सामने जरा सा जोक मार दो तो लेक्चर चालू कर देते हैं। नाइस कॉन्टिन्यूटी बाय द वे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। इसको देखकर लगता है इसने पक्का ड्रग्स ले रखे हैं। एंड ऑफ कोर्स द ओनली ड्रग दीज गाइज टेक इज जस्टिस। इन्हें गेस्ट रूम में ले जाओ। और ये जा रहे हैं, इनसे पूछा नहीं गया। इतनी तड़प है जैसे इनका डीलर बिना माल दिए जा रहा हो। क्या मेक अ फोन कॉल? आपका फोन तो डेड है, इस पे कोई डायल टोन ही नहीं आ रहा है। जब कनेक्टेड ही नहीं है तो डेड तो होगा ही। देन वी सी इमरान हाशमी बीइंग इमरान हाशमी। ये तो एक्टिंग भी नहीं चल रही है यहाँ। What would you steal? Abhishek Bachchan. His wife? CGI तितली। ये देखकर ही लगता है कि मेंटली डिस्टर्ब है, लेकिन इमरान को दिमाग से क्या लेना देना। देरी के लिए माफी चाहता हूँ आचार्य साहब। हरिया भैया तो बहुत सुर में बजा रहे हैं, लगता है बहुत खुश हैं। अब बिल्कुल फ्रेश मार आई मीन जस्टिस हाथ लगा है तो म्यूजिक तो निकलेगा ही। जस्टिस, इनकी खुशी का राज अगर बताएं तो माने। वैसे आचार्य जी का कहना है कि आप बता नहीं। क्यों नहीं बता पाएगा? इस नशेड़ी को देख के ही पता चल रहा है कि फ्रेश माल आया है। वो अजनबी जो अभी थोड़ी देर पहले आया है, जो किसी बड़ी कंपनी का मालिक है या किसी ऊंची पोस्ट पर है, रहने वाला दिल्ली का है और शादीशुदा। वहाँ पर जो ओवरकोट टंगा है उससे पानी अभी भी टपक रहा है। इसका मतलब थोड़ी देर पहले वो आया। कोट जो है वो खासा महंगा है। कॉलर पे वो क्या कहते हैं उसको? हाँ, फर लगा हुआ है तो खासा महंगा ही हो। जूते और बैग एलवी के हैं, लुई विटॉन के हैं। फर नहीं पता इनको, लेकिन लुई विटॉन में एक्सेंट देखिए इनका। इसलिए उसे यूज करने वाला या तो किसी कंपनी का मालिक है या फिर किसी ऊंचे पोस्ट पर। क्यों? उसके बाप का पैसा नहीं हो सकता?
खुद का लड़का 2-2 स्पोर्ट्स टीम लिए हुतुतु कर रहा है, लेकिन इसने पैसा खुद ही कमाया होगा। जरा सा लॉ क्या पढ़ लिए, बिल्कुल लाइट यागमी बनने लग गया। I am justice. माना जस्टिस के चुन्ने तुम्हें भी काट रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना होशियार हो गया। BMW उसकी बीवी के नाम पे। हाउ डू यू नो? बाहर भयंकर तूफान चल रहा है, एक महंगी BMW गाड़ी खड़ी है, इलाका अपना है, गाड़ी के अंदर कोई है नहीं, उसकी चाबी सड़क पर पड़ी हुई तो तलाशी ले ले। वैसे तो जस्टिस वॉरियर हैं, लेकिन खुद लॉ तोड़ देंगे क्योंकि इनका इलाका है। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। वकीलों की बिरादरी बिल्कुल पसंद नहीं करता, एक सांस में पूरा पैक गटक अब वकील इस टाइप का होगा तो इसकी बिरादरी कौन पसंद करेगा बे। की हालत देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि रम का एक पैग बड़ा मुफीद है। जमा जा रहा है, लेकिन तुम सूप की जगह अगर दारू ऑफर करोगे तो पिएगा ही। ऐसे जज करते हैं और फिर खुद दारू पानी की तरह पीते हैं और पानी दारू की तरह। आपकी गाड़ी की चाबी छोड़ा मत कीजिए, चोरी का खतरा रहता है। तलाशी ले ले। जैसे फिल्मों में होता है, उस रात जब वो मर्डर हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? पर वास्तव में इतना मेलोड्रामेटिक नहीं। वो तो देखेंगे ही बुढ़ो। फिर वो एक गेम खेलते हैं जहाँ इमरान मुल्जिम है, I'm a very responsible citizen. कभी कोई क्राइम्स नहीं किए हैं, किसी की हत्या नहीं की है। वो भी देखेंगे। जैदी साहब उस पर कोई आरोप लगा के उसे प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर मेहरा, अगर मैंने आपके कैरेक्टर को ठीक समझा है, His wife. इनके कैरेक्टर को ठीक समझा होता तो अब तक सेक्सुअल हैरासमेंट के केस डाल चुके होते इस पे, और ये मनमोहन सिंह उसे डिफेंड करेगा, भले ये उससे होता नहीं है। के लिए बड़े फकर की बात, अरे फकर है कि मैं आपका केस लड़ रहा हूँ। फिर ट्रायल एक्चुअली शुरू होता है जहाँ इमरान बताते हैं कि वो तो शादीशुदा हैं। 5 साल का है लेकिन शैतानी करने में नंबर 1 है। हरकतों से तो नहीं लगा था, और कैसे वो अपने बाप से ज्यादा पैसे कमाते हैं। मेरे फादर ने पूरी लाइफ में इतना नहीं कमाया होगा जितना मैं 1 साल में कमा लेता हूँ। A few moments later. और तब मेरे फादर का देहांत हो गया। हाँ, अब एक मरे हुए आदमी से ज्यादा पैसे तो मैं भी। सबसे बड़ी रुकावट तो वो था, ओसवाल। मुझसे पहले मिस्टर ओसवाल कंपनी के चेयरमैन और सीईओ थे। ऊपर चले गए। मुलजिम के पास में गए, इधर उधर हाथ पांव मारा, कुछ खुदाई की और वाह, देखिए कहां निकला। क्या हाथ पाँव मारा, ये खुद इतना चूतिया है। जरा सा गुस्सा दिला दो और क्लीशे कैरेक्टर्स की तरह सब बता देता है। कभी उनके काम का क्रेडिट नहीं दिया और आखिरी सांस तक वो अपनी कुर्सी से चिपका रहा। मैं मिस्टर मेहरा पर इल्जाम लगाता हूं हत्या का। तो इमरान पे लगता है मर्डर चार्ज, और वो बाइज्जत सॉरी वो तो दूसरी मूवी वाले का केस था। और ये बिल्कुल एक्यूरेट पोज, क्योंकि नेताओं की तरह ये आदमी भी कोई हेल्पफुल काम नहीं करता है। अंग्रेजी में हैंगमैन। और हमें पता चलता है हरिया की ड्रग हिस्ट्री के बारे में। पूरी उम्र जस्टिस का नशा किया है इन्होंने तो। मुझे किसी ने लड़के ही नहीं दी, जैसे ही लोगों को पता चलता कि लड़का जल्लाद है तो छोड़ के भाग जाते थे। ऐसी चर्चियों वाली हरकतें करोगे तो कोई देगा भी नहीं। मैं क्या, उसकी खुद की बीवी उसे खड़ूस कहती थी। उनके मुंह से अपने पति के लिए इतना घटिया शब्द सुनकर आपको बुरा नहीं लगा? मुझे नहीं पता मैंने जिंदगी में इतनी गालियां खा ली हैं कि मैं बेशरम हो गया हूँ, या ये ओवर रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि इतना घटिया तो छोड़ो, थोड़ा घटिया भी नहीं है। वो बताता है वो अपने बॉस की बीवी से कैसे मिला था। वाओ, सटल। दैट वन फ्रेंड जिसे चढ़ती ही नहीं है। I think I can manage. मैं घर जाकर क्या करूँ? वहाँ कोई नहीं है जो मेरा इंतजार करे। एक काम करो, सुल्तानपुर ले लो। अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन सुल्तानपुर, ये सुल्तानपुर पंचो जरा सी मदद करने लग गया बंदा तो बिल्कुल ड्राइवर ही बना दिया उसको। नाइस नेम। बहुत मेहनत लगी होगी सोचने में। आप कहाँ जा रही हैं? I don't feel like going inside. It's too lonely. But it has nothing to do with you. You please carry on. लड़की करती है अपनी नॉर्मल मुझ पे तरस खाओ हरकतें, और इमरान का फायदा उठा लेती है। ऐसा लगता नहीं है, लेकिन यही सच है। फिर एक दिन अभी भी टाइम है उसके फ्लाइट पे। I'm gonna shoot that rascal. अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता? कुछ दिनों के बाद इसी घर में सड़कर मर जाती, किसी को पता भी नहीं चलता। बस बेड उठा के उसके नीचे से हथकड़ी निकाल लेती। इतना क्या ओवर रिएक्शन। इमरान बीइंग इमरान, ये टाइम नहीं है ये सब करने का बे। अभी ट्रॉमा से गुजरी है। इसे मारता हो तुम्हें? क्यों? 50 शेड्स नहीं पढ़ी क्या? मजा आता है उसे। मजा। ऐसे किंग शेम क्यों करना है किसी को? मुझे इतना गुस्सा आया कि अगर वो मेरे सामने होता तो मैं इसका खून कर देता। For your kind information, मिस्टर जैदी, ओसवाल की मौत एक नेचुरल डेथ थी। नेचुरल डेथ? तो ऐसा कौन सा मेथड यूज किया होगा कि बिल्कुल डिटेक्टेबल ही ना हो?
देखेंगे। एक तो ये लोग हार्ट अटैक आने को ऐसे क्यों बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता। उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, अब हुआ उसे हार्ट अटैक, उसे दूसरा हार्ट अटैक होगा। दूसरा हार्ट अटैक हो जाए तो? उसे पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है। ऐसा लगता है हार्ट अटैक नहीं बच्चा हुआ। मिस्टर मेहरा, आप हमसे कहना चाह रहे हैं कि मिस्टर ओसवाल की मौत एक हार्ट अटैक से हुई। आप वहाँ मौजूद थे? जी हाँ, इत्तेफाक से मौजूद था। कैडी और नताशा ने उसे संभाला और मैं बाहर भागा और अंदर डॉक्टर को लेकर आया। देखो स्पॉइलर अलर्ट, उन दोनों नहीं मारा था उसे। लेकिन मेरा पॉइंट है जब तुम्हें पता है तुम्हारी गांड में घुसा है वो, तो हरीश चंद की औलाद क्यों बनना है तुम्हें? बोल दो मैं मिला ही नहीं था उसकी बीवी से कभी, मैं जानता ही नहीं उसको, मैं था ही नहीं वहाँ पे जब वो मरा था। ऐसी चूतियों वाली हरकतें करेंगे और फिर सरप्राइज होंगे जब खून का इल्जाम लग जाता है। गांड फटी जा रही है, लेकिन इमरान बीइंग इमरान। होगी, कुड बी, आई डोंट नो। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर मेहरा। आपको पता था कि मिस्टर ओसवाल दिल के मरीज हैं। ये सारी बातें मिसेस ओसवाल ने मिस्टर मेहरा को तब बताई जब ये उस रात उनसे मिलने उनके फार्म हाउस गए थे। अब हुआ उसे हार्ट अटैक, उसे दूसरा हार्ट अटैक होगा। पर कैसे? शो टाइम। एक आदमी को मारने का ऐसा तरीका सिर्फ इमरान ही सोच सकता है। सीरियसली किसी पॉर्न वीडियो की स्टोरी लगती है ये तो। I see you don't have a lifeguard here at your beach. I'm not at the beach. This is a bathtub. आपको कुछ दिखाना था, देखने की चीज है सर। What's happening? Chair ले आओ। यहाँ पड़ा हुआ उनका मोबाइल फोन मैंने उठाया और सेंट मैसेजेस में स्टोर्ड है वो वीडियो टेप। अभी सच ना बोला होता तो गांड ना फटती। प्राइवेसी लॉस को तो ये ऐसे तोड़ रहे हैं जैसे चाइनीज टेक कंपनी या बस चाइनीज टेक। लड़की को देखो, तुरंत मैसेज डिलीट कर दिया था। और एक ये हैं, महीने भर बाद भी एविडेंस लिए घूम रहे हैं। जब ब्लैकमेल करना ही था तो पेन ड्राइव में डाल देते। ऐसा नहीं है ज़ैदी साहब बहुत होशियार हैं, तुम ही इतने चूतियाओं की धर लिए जाते हो। वो एक नंबर की धोखेबाज औरत है। प्यार तो मैं उससे करने लगा था, but she used me. उसके चक्कर में मैंने एक अच्छा आदमी। एक इंसान भला कितना चूतिया हो सकता है? उसे दूसरा हार्ट अटैक हो जाए तो? उसे पहले भी हार्ट अटैक हो चुका है। लेकिन इमरान मना कर देता है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। पोटेशियम, लेकिन अगर एक्सेस हो जाए तो इंसान की 2 मिनट में डेथ हो जाती है। लेकिन हम ये करेंगे कैसे? बस इतने में कन्विंस हो गया बेंचो। मैंने रिसर्च किया। बोलने से सब होगा। मैंने भी रिसर्च किया, पता चला पोटेशियम लेवल्स कॉमनली टेस्ट किए जाते हैं, फुल प्रूफ। ओसवाल के मरने के बाद उसने मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। ऑब्वियसली वो ब्लैकमेल करके पैसे मांगता है। नाइट क्लब के बाहर इस आदमी ने मुझसे लाइटर मांगा। हाँ, और ये आदमी भी था 2 सेकंड के लिए इस मूवी में। और तुमने बाहर आकर जानबूझकर मेरे सामने वो इयररिंग गिराई। हाई लेवल्स ऑफ पोटेशियम ब्लड टेस्ट में पकड़ा कैसे नहीं गया इसके बारे में मैं बात भी नहीं करूंगा, लेकिन मैं बात करूंगा इस लूप होल के बारे में। इनको कैसे पता ये क्लब जाएगा, और जाएगा भी तो कैसे पता ये लड़की के चक्कर में फंसेगा। His wife? मतलब मानना इमरान हाशमी है तो ऑब्वियस है फंसेगा ही, लेकिन तब भी इसीलिए मैं बोला था इस मूवी को इंटेलेक्चुअल लगना पसंद है, लेकिन एक्चुअली स्टोरी को इंटेलेक्चुअल बनाना नहीं। तो इस पूरी स्टोरी में इमरान बहुत सारे झूठ बोल सकता था अपने आप को बचाने के लिए और कभी पकड़ा ना जाता। लेकिन इस चूतिये ने जो झूठ बोला वो ये कि कैडी की जगह ये खुद गया था डॉक्टर को बुलाने। वाह, मतलब ऐसा झूठ जो ना भी बोला होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे 4 साल में मेंटल हॉस्पिटल में थी। आचार्य जी और उनके दोस्तों की वजह से मैं बिल्कुल ठीक हो गई। बिल्कुल ठीक? खत्म हो गया? हाँ, वर्डिक्ट सुना दिया। मैं बाइज्जत बरी भी हो चुका हूँ। मैं भी बहुत थका हूँ, बहुत थक गया हूँ मैं। ठीक है। तो अब इसको पता है कि ये पकड़ा गया, और मैं पहले ही बता दूं इसके पास वो गन है जिसमें 6 गोलियां हैं। देखते हैं ये क्या करता है। अरे तो अब निकल ले, उसका चाकू भी तो तेरे पास है। फिर क्लोजिंग आर्गुमेंट्स देते हैं जहां ये बोलता है, आपने देखा कि मेरे क्लाइंट ने कितनी ईमानदारी से अपनी लाइफ का एक एक पन्ना खोलकर अदालत के सामने रख दी। क्या कोई शातिर मुजरिम ऐसा करेगा? नहीं, इसीलिए तो ये चूतिया मुजरिम है। तो बेसिकली लड़की ने इमरान को चूतिया बना के मर्डर का हिस्सा बना दिया। तो इनके काबिल लॉयर की ये क्लोजिंग आर्गुमेंट है जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। जिंदगी क्या है? मैदान जंग है जहां हम सब तकरीबन हर रोज अपने किसी सगे संबंधी के मर्डर में लगे रहते हैं, मन ही मन में, और उधर हमारा सगे वाला हमारी हत्या करने में लगा रहता है, मन ही मन में। क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हर बंदा आगे बढ़ना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है, एंड व्हाट इज रॉन्ग इन इट? देयरफॉर वी डोंट हैव एनी राइट टू गिव एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट टू समीर मेहरा।
जिसके बाद अमिताभ बच्चन लिटरली 12 मिनट का मोनोलॉग देते हैं जिसकी समरी है, इंडिया में जस्टिस नहीं है, जस्टिस दे दो, जस्टिस जस्टिस जस्टिस। होल्ड ऑन, अभी आपकी किस्मत का फैसला होना बाकी है। तुम तो बोलो ही मत, एक तो उसके लौड़े लगा दिए और अब वो गुस्सा भी ना हो। अरे जाइए जाइए मिस्टर मेहरा को ऊपर ले जाइए, जाइए। आइए मेरे साथ, चलिए ऊपर। यही तो दिक्कत है, ऊपर नहीं जाना चाहते हैं मेहरा साहब। सारा घर जो है वो सर्वेलेंस में, पूरा मुकदमा रिकॉर्ड हो चुका है वहां पीछे। ऊपर वाला सब देख रहा है। देख रहा होगा लेकिन ऐसे कैमरा में सुन तो नहीं सकता, तो एविडेंस में क्या दिखाओगे कि इमरान हाशमी कुर्सी पे बैठा है। अब इस गन में हैं 6 गोलियां और यहाँ हैं 6 लोग जो बाकी पॉपुलेशन से इतना दूर रहते हैं कि किसी को पता भी नहीं चलेगा अगर वो मर गए। तो काफी ऑब्वियस है यहाँ क्या करना है, एक इधर मारो और मिस करो, एक उधर मारो और मिस करो, फिर एक इधर मारो और मिस करो, फोन उठाओ, चौथी में कुत्ते का चौथा कर दो, रिकॉर्डिंग उठाओ, 5वीं से कुंडी तोड़ो। यहाँ अभिनव बिंद्रा बन गए बिल्कुल। चाबी मांगने का तो टाइम है नहीं और ये पबजी चल रहा है, गोलियां तो पड़ी मिल जाएंगी तुम्हें। फिर भागते हैं ये घटिया CGI में। अब ये लास्ट गोली बिल्कुल संभाल के, कोई बात नहीं, इनको थोड़ी ना पता है गोलियां खत्म हो गई, कोई नहीं, रिलोड करने की एक्टिंग कर। चलो रिकॉर्डिंग तो डिस्ट्रॉय कर ही दी है, अब जल्दी से फोन की वीडियोस डिलीट कर दो और बच जाओगे। खतरा तो ये सस्ता CGI है, 30 करोड़ का बजट है इनका और ये यूज किया उन पैसों का। और ये इस मूवी का क्लाइमैक्स है या एकता कपूर के किसी सीरियल की क्लिप, मैं डिफरेंस तक नहीं बता सकता। शूटिंग पोलैंड की जगह देहरादून में कर लिए होते तो पैसा भी बच गया होता तुम्हारा। और रिया भी इधर आ जाती है ड्रामेटिक होकर CGI वालों का काम बढ़ाने। बटरफ्लाइज के लिए थैंक यू, मैंने हमेशा संभाल के रखूंगी। So that was a fucking lie. अभी भी जरा सी बची है। तो फोन सच में कनेक्टेड नहीं था और इसने चेक तक नहीं किया था। पेंटिंग तो असली यूज कर सकते थे, इतना क्या CGI से प्यार था। नताशा ओसवाल, और आई थिंक उनका मोबाइल फोन यहाँ पर छूट गया होगा, आप एक बार चेक करके बताएंगे। अगर इसको लगता है कि वो दिल्ली के लिए निकला और रास्ते में मर गया तो फोन भी तो लेकर ही निकला होगा ना। एक आदमी मर गया और ये ऐसी बातें कर रही है, शक ना भी होता तो हो जाता। सारे इंसाफ के नशे फरिश्ते असेंबल हो गए फ्रेश जस्टिस के लिए। इसने जस्टिस लेना शुरू कर दिया क्या? शक्ल देखो ये। जल्दी में हूँ तो मुझे जाना होगा। नहीं मत जाइए, यही रुक जाइए। अगर मैं ये बकचोदियां देखता तो तुरंत भाग जाता। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, जाने मत देना। बड़ा मजा आएगा, आइए ना। अगर आप में से किसी ने कोई अपराध या जुर्म किया हो तो बहुत संभल के यहाँ से गुजरिएगा, क्योंकि यह खेल आपके साथ भी खेला जा सकता है। ये गान फट गया। और अगर आपको CGI स्टोरी और हरिया को देखने के बाद भी नहीं लगा इस मूवी को बनाने में ड्रग्स इन्वॉल्व थे, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस मूवी के क्रेडिट्स पे। इमरान हाशमी, कहाँ बिहार से वो बेंचो। चक्रवर्ती, GS ओबेरॉय, ओबेरॉय कौन है बे? ओसवाल नाम था। रिया चक्रवर्ती फिर से गलत और फिर से गलत। एलेक्स ओनेल भी नहीं बच पाए इस बकचोदी से और वो अमेरिकन है। फिर इमरान हाशमी। सबसे पहले आते हैं द बॉयज। लाल बाबू यादव, इलेक्ट्रिशियन, वॉकी पा, टेंट, चेयर एंड टेबल, तारापा। आप लोगों ने गेस भी नहीं किया होगा, इस मूवी में इतने सारे प्लेयर्स हैं। जैसे फूड सप्लायर जिनका नाम है रीना देवी कैक्ट्रेस, जनरेटर सप्लायर, जनरेटर अटेंडेंट, जनरेटर की स्पेलिंग भी गलत बाय द वे, मिनरल वाटर सप्लायर, और यहाँ स्पेलिंग सही लिखी है, लगता है नशा उतर गया था। गॉड टिवलीस, नहीं अभी नहीं उतरा। फोकस पुलर 1 लेकिन फोकस पुलर 2 नहीं है। फोकस चेकर ऑफ कोर्स 2 हैं लेकिन उसमें नंबरिंग की जरूरत नहीं। फिर इन 4 लोगों को एक्स्ट्रा इज्जत जो अमिताभ बच्चन को तक नहीं मिली। कैरियर स्पॉन्कर्स नेम तो फिल करना ही भूल गया लगता है। ओहो, फेमस लोकेशन यूज करिए, ड्राम्स विकी बार, अवधिश गौर, रैंडम। कुछ लोगों को फिर रैंडम रिस्पेक्ट। ये तो पोलैंड वाले हैं, इनके नाम की स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, तो यहाँ बेंच फॉन्ट उल्टा सीधा लिखने लग गए। मेकिंग ऑफ, बीच में अचानक से अंडरस्कोर लगाने लगे, क्यों? और ये स्पेशल नाम जिन्हें मैंने एंड तक बचा के रखा था, श्याम वी मुटगेकर, प्रशांत डी शेटोवल, आशीष भोसारी। और अगर आप मेरी तरह गलती कर देते हैं गूगल पे कास्ट चेक करने की, तो वहां तो लगता है वॉल्टर वाइट का मैथ बिक रहा था, क्योंकि नेहा भारद्वाज कौन, करण ओबेरॉय, दिया सहाय, एडवोकेट वीर सहाय,
कृति खरबंदा तो थी भी नहीं इस मूवी में, एटलीस्ट रिचर्ड का नाम सही है। आनंद महंत, धनंजय लुइस, विक्रम मेहरा, रतन शाह मूवी के क्रेडिट्स में सही नहीं था, लेकिन यहाँ कम से कम जीएस ओसवाल का नाम तो सही है। ऐसा नहीं है मैं ये सब बैठ के चेक करता हूँ, तो गलती से मैंने इमरान हाशमी पढ़ लिया था, उस चक्कर में पूरे क्रेडिट्स देखने पड़ गए। ये सब बकचोदी करते हैं ये लोग क्रेडिट्स में, इनको लगता है कोई पढ़ता ही नहीं है, जो कि नहीं पढ़ता है। मैंने भी गलती से ध्यान दे दिया था। और मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होती हैं, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि प्रोनाउंसिएशन का तो कोई लॉजिक भी नहीं है, लगता बस इनफ लोग चाहिए वर्ड को प्रोनाउंस करने के लिए। अब समझ में आता है ये लोग खुद की ओरिजिनल स्टोरी क्यों नहीं लिखता, क्योंकि ये तो अभी लिखना ही सीख रहे हैं। इस मूवी में है मौसम की जानकारी, बर्फ गिरने लगती है, कभी ओले टपकने लगते हैं, फिर अचानक बरसात हो जाती है, फिर सूरज चमक जाता है, बस ऐसे ही सुबह होती है, शाम होती है। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें। अरे नहीं जनाब, असली खेल कुछ और ही है। इतना मजा आता है, इतनी सनसनी हो जाती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की रात बहुत ही यादगार साबित होगी। हम अक्सर शाम को यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और वही करते हैं जो पहले किया करते थे। फिर भी हमें बहुत अच्छा लगता है, और उसमें कुछ है जो आपको भी पसंद आए। जब से हमने खेल खेलना शुरू किया है, यकीन मानिए हमारी जिंदगी में एक्साइटमेंट वापस आ गई। Sometimes they take very long. खुद अल्कोहलिक्स हैं लेकिन दूसरों को जज करेंगे। अजय क्या ख्याल है? लेट्स ऑल हैव अ ड्रिंक। जस्ट गेट अनदर ड्रिंक। तो चलिए इस खुशी के मौके पर मैं सबके लिए संगरिया बनाता हूँ। ले लीजिए ना एक ड्रिंक। रात में टीवी पे आने वाले तांत्रिक, एंड आई गिव यू माई वर्ड कि जान लगा दूंगा डिफेंस में, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जीत आपकी होगी। अमेजिंग इंग्लिश। I mean, it is absurd. These are the most preposterous, outrageous and obnoxious assumptions I have ever heard in my life. Sometimes they take very long. तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसी है? लड़के तो लाइन मारने के लिए कुछ भी बोल देंगे, लिटरली यही एक लाइन बोली है उसने इंग्लिश में, और उसमें भी इम्प्रेस होगा। पहले तुम बताओ तुम्हारी हिंदी इतनी घटिया कैसी है? जरूरत से ज्यादा शेर। दोस्तों का कर्म है गुजर रही, होना एक दिन सबका हिसाब है। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए। अच्छा तो ये भी सुनिए, अब तो बदनामी से महफिल में जलाते हैं दिया दूसरे लोग। ऑब्वियसली बेस्ट शेर तो सिद्धू को ही बोलना था। मैं देखिए कोई शायर वायर नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक शेर नजर कर रहा हूं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये मूवी बेकार है, इतना ऑब्वियस था कि अमिताभ बच्चन ने भी अपना काम दूसरे बंदे से करवाया, क्योंकि वो तो बस फ्रेंडली होने के लिए आए थे। कुछ रिया चक्रवर्ती जोक्स, इमरान हाशमी बीइंग इमरान हाशमी एंड रिया चक्रवर्ती बीइंग रिया चक्रवर्ती। रिया यूजिंग 100% ऑफ हर ब्रेन पावर। परेशान नहीं होगा तो क्या होगा? मुझे पता नहीं ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं लोग आपके साथ? प्लीज खेलिए ना। और वैसे भी मैंने केस की तैयारी नहीं की। केस की तैयारी तो पूरी लगती है। एनीवे, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स होने में बस 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स कम है। थैंक यू। जस्टिस